नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, बिहार में लोकसभा चुनाव की रणभेड़ी बज चुकी है। चुनाव आयोग ने जो है तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसी बीच जो है बिहार एनडीए में जो है सीटों का बंटवारा जो है वो भी हो चुका है। और इस बीच जो है जीतन राम मांझी को गया का सीट दिया गया है, यानी वो गया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। अब इस बीच जो है जीतन राम मांझी बेहद ही खुश नजर आ रहे हैं और होली के रंग में भी नजर आ रहे हैं। आपको विजुअल्स में दिखाई दे रहा होगा किस तरीके से जीतन राम मांझी बेहद खुश हैं और मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे। और उन्होंने बातचीत में जो है राजनीति की बात तो की ही है, लेकिन साथ ही साथ जो है उन्होंने राजनीति के बाद जो है उन्होंने राम का भी नाम लिया है और बड़ा ही आध्यात्मिक तरीके से वो बात करते हुए नजर आए हैं। साथ ही साथ जो है अपने क्षेत्र में वो भ्रमण भी करने लगे हैं, लोगों से मिलने भी लगे हैं। और होली का कोई सम्मेलन था, महोत्सव था, जिसमें उनका एक अलग ही रंग दिखा है, बदला हुआ रंग दिखा है, जिसमें वो मंच से जय श्री राम का नारा लगाते हुए भी दिखे थे। और राम का नाम लेने में कोई गुरेज नहीं कर रहे, कोई भी वो गलत महसूस नहीं कर रहे हैं। तो क्या कुछ कह रहे हैं मीडिया कर्मियों के सामने, आप सुनिए। देखिए जीतन राम मांझी क्या कह रहे हैं। देखिए, हिंदुस्तान की सनातन जो संस्कृति है उसकी ये विशेषता है कि जब यहाँ के लोग काफ़ी काम करते करते थक जाते हैं तो उनमें ऊर्जा भरने के लिए, ऊर्जान्वित करने के लिए पर्व त्यौहार का भी प्रवर्तन किया गया है। एक चीज़। दूसरी चीज़, ये जो होली है बुराइयों का नाश और अच्छाइयों का उत्पन्न करना, और उसी के अवसर पर उत्साह से सब आज होली मिलन की बात करते हैं। और ऐसे अवसर पर जब हम गया में हैं, गया जी में हैं, हमारे एनडीए के सभी साथी, विशेष करके भाजपा के सभी साथी इतना उत्साहित हैं और जो सम्मान हमको दिया है इसके लिए उनको धन्यवाद देते हैं। और हम सभी लोगों को जो यहाँ उपस्थित हैं सबको हम अपने दिल के गहराइयों से शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं कि अगला वर्ष इन लोगों के लिए सुखमय हो और स्वस्थ रहें। साथ साथ आप सभी मीडिया के भाइयों को, गया के जनता को, बिहार के जनता को हम बहुत बहुत होली की बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। एनडीए का सीट शेयरिंग हो गया, अभी तक महागठबंधन को अब इसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, चूँकि बातें सब आपके सामने है और हम अपने को सीमित करना चाहते हैं कि यहाँ ज़्यादा पॉलिटिकल बात नहीं हो। सर, पूजा पाठ का विरोध करते रहे, आज जय श्री राम के नारे लगाए। ये किसी ने कहा है तो उसकी मूर्खता है। राम का विरोध, कृष्ण का विरोध हमने कभी नहीं किया है। हमने कहा है कि राम के चरित्र को सामने रखकर जो रामायण में जो नीतियाँ कही गई है वो सारी नीतियाँ ऐसी है जो भूत भविष्य वर्तमान के लिए कामयाब है। तो एक कह कर के हम उनके नीतियों को ज़्यादा, उनके द्वारा जो नीतियाँ कही गई है वो सर्वोपरि है, न कि पात्र पर हैं। इसीलिए कभी कभी हम कहते हैं कि भाई राम के नाम तो है ही है, सब जो कुछ बनता है राम के नाम पर ही होता है, आस्था का चीज़ है। और आस्था अगर कोई मिट्टी की भी पूजा करता है तो भी हम उसको मान्यता देते हैं। और राम तो खैर भगवान थे, उनकी पूजा करते हैं तो उसमें क्या दिक्कत की बात है। ठीक है, अपना व्यक्तिगत कुछ हमारा अपना मामला है जिसके चलते कुछ बात वैसी होती है, लेकिन सब लोग जो पूजा करते हैं सबके चरण स्पर्श हम करते हैं कि आप बहुत महान आत्मा पुरुषोत्तम को आप पूजा कर रहे हैं। इसलिए हम आपसे आशीर्वाद लेना चाहते हैं बनिस्पत की पुरुषोत्तम राम से। पप्पू यादव जय श्री राम। पप्पू यादव की पार्टी राजद कांग्रेस ज्वाइन करने जा रही है। लालू से मिले पप्पू यादव। देखिए, पहले ही मैंने कहा कि राजनीतिक बात की चर्चा में नहीं कहूँगा, एनडीए की बैठक में बातें होगी, हम लोग कहेंगे। तो आपने देख लिया कि किस तरीके से जीतन राम मांझी ने राम का नाम लेकर मीडिया कर्मियों के सामने किस तरीके से आध्यात्मिक बात की है, राजनीति पे भी बात की है और बेहद खुश नजर आ रहे हैं। क्योंकि गया लोकसभा सीट जो है उनका मनचाहा सीट है और गया के ही जीतन राम मांझी है।
तो जब बिहार एनडीए में सीटों का बंटवारा हुआ तो मांझी जो है बेहद खुश नजर आ रहे हैं और अपने गया में जो है वो पूरा दमखम दिखा रहे हैं। साथ ही साथ लोकसभा के जितने भी चुनाव होंगे, जो भी अपडेट्स होंगे, वो सब हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसलिए दर्श न्यूज को आप सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें और हमारा फेसबुक पेज है उसे भी लाइक और फॉलो कर लें।